अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आज का जो हमारा करंट टॉपिक है दानिश की मौत। हाँ जी दानिश भाई। मर्जी जनाब आपकी, आपको दावत भी दी थी कि जनाब घर पे 11वीं शरीफ की महफिल है और हर माह आप बाकायदगी से आते हो, इस बार क्यों नहीं आए? वो जो इंजीनियर है ना, वो जेलम वाला, उन्हें बड़ी अजीब जी हदीस कढ़ी है बुखारी चूं। चलो छोड़ो, कोई मसरूफियत ही होगी तुम्हारी। ये चावल तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। हराम हराम हराम। मसरूफियत कोई नहीं थी मेरी, बस मैं वैसे ही आना चाह रहा था। और ये चावल अब अपने पास ही रखो, आइंदा ना मेरे पास चावल लेके ना मैं आपकी तरफ खत्म पे आऊंगा। लेकिन क्यों यार? ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट। कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, फिर ये अचानक इस तरह की बातें क्यों करने लगे हो तुम? एक्टिंग है। बस कर दो दानिश भाई, मुझे आपसे बड़ी शिकायत है। अच्छे खासे दीन के साथ मुस्लिक हो आप, तौबा करो। लेकिन आपने हमें कभी बताई नहीं क्या चीज इस्लाम में मना है, क्या शिर्क है, क्या बिद्दत है। उल्टा आपने ही हमें इस तरफ लगाई रखा। इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंक दी जाके देवबंद में और बरेली में। गद्दार हो तुम रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पक्के गद्दार हो। इसलिए देखो फिर अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर चीज क्या छोड़ी है। हाँ, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शह ही कोई नहीं, बल्कि बाबे थे शह ही कोई नहीं। आम लोगों की इस्लाह करना आप मौलवियों का काम था, लेकिन कर कौन रहा है? एक इंजीनियर। वो कहते नहीं यार कित्थू है बला चमड़ गई, नवा ही बाप खोल देता है। लेकिन वहाँ यार तुम इसको बस क्यों? यार मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब आप उससे बुरा भला कहोगे, मुझे बुरा भला कहोगे, बस आप जाओ यहाँ से। लेकिन यार मेरी बात तो सुनो वाज। मौलवियों से लोग आवाजार हुए हैं, कौन सुनता है यार इनकी बातें। कहानियां करवाते हैं, ना कोई आयत ना कोई हदीस। यार ये कितना बड़ा फितना है इंजीनियर। बिल्कुल ठीक है, ये अरबी वाला फितना है, आजमाइश। मेरे दोस्त के घर तक भी पहुंच गया है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम अंदर ही बैठे हुए हैं, बाहर निकले बगैर तुम्हारे घरों में चले गए। बाहर निकल आए तो तुम्हारे लिए और मुसीबत हो जाएगी। तो इसी मुसीबत के ऊपर, इसी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करो। जी दानिश भाई। हसनैन भाई, ये 11वीं शरीफ का लंगर आपके लिए लाया था। 11वीं का लंगर है? हराम हराम और सख्त हराम है। मैंने नहीं इसे लेना, वापस ले जाओ। यार ये तुम लोगों को क्या हो गया है? ये सारी फजूलियात है, तवहमात है, दीन में बिदात है जो इन्होंने दाखिल कर दी। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मुआज के पास भी लेकर गया, उसने भी नहीं लिया, वापस भेज दिया है। और अब तुम्हारे पास आए, तुम भी ऐसा कर रहे हो। आखिर हुआ क्या तुम लोगों को? ये सारा इंजीनियर का वो फैलाया हुआ फितना है। लोग उलमा से, असलाफ से मुतनफर हो रहे हैं। जिस वजह से मुआज वापस किया ना, मेरी भी वही वजह है। इंजीनियर की बातें मैं दिल पे असर कर गया, अब हम खत्म में नहीं आएंगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग सीधे रास्ते पर आ गए हो? भटक गए हो तुम लोग। तो जा रहे जा यार, तू कुछ वो कहता है जी इंजीनियर लोगों को गुमराह कर रहा है, यानी चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी कर रहा है। इंजीनियर लोगों को गुमराह कर रहा है क्योंकि वो बता रहा है कि हम चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी हैं। लो सामो। ऐसे गुमराही गुमराही नहीं है। मैं आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील कर रहा हूं। तुम्हारे आला हजरत ने इतनी छोटी सी पुड़िया जो लिखी थी उसामुल अरमैन, जिसमें उसने 5 कुफर के फतवे लगाए थे। करोड़ों देवबंदियों के इमाम अशरफ थानवी को उसने काफिर डिक्लेयर किया। करोड़ों देवबंदियों के इमाम और मदरसा देवबंद के बानी कासिम नानोतवी को उसने काफिर डिक्लेयर किया। तो वो लोगों को गुमराह कर रहा था। कहते नहीं, वो गुस्ताखों को एक्सपोज कर रहा था। तो जनाब सिर्फ आला हजरत की जिम्मेदारी है, साड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ गुलाम कादियानी दज्जाल को ये झूठा कहते थे। हमने चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह को भी एक्सपोज किया। अब इनकी चीखें सुने, इन बंदरों की, जिनको नबी इस्लाम ने कहा बंदर। जाहिर है उनका दिफा करने वाले भी बंदर। ठीक हो गया जी। हाँ मुआज, यार मेरे पास वो दानिश आया था 11वीं का लंगर लेके। उससे पूछे किसके नाम का है, अगर वो कहे ना अल्लाह के नाम का है तो ले ले और खा ले, कोई मसला नहीं जी। लेकिन तुझे पता है ना इंजीनियर ने क्या कहा है कि ये सब बिद्दत है, इसलिए हमने नहीं खाना। फिक्र ना करो, मैंने भी उसे भगा दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। चल अगर फ्री है तो आजा लूडो लेके। अच्छा चल, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। चलो चलो चलो। इंजीनियर ने भी बेड़ा गर्क करके रख दिया लोगों का। ओ बरेलवियों देवबंदियों वाले हदीसों, क़यामत तक पिटो। हम इतनी मुश्किल से लोगों की सलाह करते हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। अहले हदीस हमसे ज्यादा परेशान है इसकी वजह से। और ये जो नकम्मा है, कुरान पाक की गलत तशरीहात लोगों के सामने बयान करके उनको अपनी तरफ माइल कर रहा है। वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब कुरान हदीस तो बयान करते हैं लेकिन नतीजा गलत निकालते हैं। एक नवी गल विचों को कड्डी है, नतीजा गलत।
भाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद मैंने ये नतीजा तो नहीं निकालना ना कि सुन फरियाद पीरां दिया पीरा। मैं कहा सुन फरियाद पीरां दिया पीरा ते मेरी अरज सुनी कन धर के हूँ बेड़ा अड़िया मेरा विच कपरां दे जिथे मच्छ न बैंदे डर के हूँ। बेड़ा थोड़ा मैं डोब दिता बाबू साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ या बावल हक बेड़ा तक या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती बड़ी बड़ी सरकार बड़ी खोटी किस्मत कर दे हरी दादा साहब की घोड़ी। सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात जैद का दर्द सर का जाए यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। ये से निकलेगा ना जो नतीजा उछल उछल के निकल रहा होता है वो मानते नहीं है, कहते हैं नतीजा गलत निकालता है। भाई जो लिखा हुआ है मैं वही मानता हूं। ठीक हो गया जी। मुआज़ और हसनैन पापा वो तो अच्छे खासे थे, उनको क्या हो गया? ये बच्चा किसका खो गया? ओ शिट यार, जीती हुई गेम हार गया हूँ। हर दफा मेरे साथ ही ऐसा होता है। चल चार ड्रामे ना कर, निकाल पैसे मेरे। हराम हराम और सख्त हराम है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। हराम की कमाई तो खा लेते हो लेकिन हलाल के चावल नहीं खा सकते। अगर तो वो अल्लाह के नाम का है तो खा सकते हैं, अगर बुजुर्गों के नाम का है तो ना खाएं। वैसे तो कोई फिरका इस बात का कायल नहीं है कि बुजुर्ग के नाम का कोई खाना दिया जा सकता है। सारे कहते हैं अल्लाह के नाम का है, बुजुर्गों के सवाब के लिए। तो ठीक है, हम पहले ही कह रहे हैं कि मैयत को आपके सवाब की जरूरत है। मैयत आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये जो आप इसाले सवाब मैयत को पहुंचा रहे होते हैं किसी बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए, जिस तरह ये 11वीं शरीफ वाला मामला भी करते हैं, हम इस एक्टिविटी को बिदअत समझते हैं। लेकिन मैयत की तरफ से जो खाना सदका खैरात किया जाता है वो खाना हलाल ही है अगर वो अल्लाह के नाम का है, उन बुजुर्गों के नाम का ना हो। मुहर्रम के दिनों में लोग कहते हैं कि जी ये न्याज है, जो लेकर आए उससे पूछें किसके नाम की, अगर वो अल्लाह के नाम की है तो ठीक है खा लें। जो ये हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से मंसूब करते हैं ना कि ये हजरत हुसैन के नाम की न्याज है, वो भी गलतुल आम है। शिया के नजदीक भी गैरुल्लाह के नाम की न्याज नहीं हो सकती। अहले सुन्नत के यहाँ भी अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की न्याज नहीं हो सकती। वो कहते हैं ये उनके रूह के इसाले सवाब के लिए है, अल्लाह के नाम की है। इस बारीक फर्क को आप समझें। बाकी अगर किसी का ये अकीदा है कि किसी के नाम की नजर न्याज करने से वो आपका मुश्किल कुशा बन जाता है, वो अकीदा अलग से गलत अकीदा है। अब हम इंजीनियर के क्लिप सुनने लग गए, हमें पता चल गया क्या ठीक है क्या गलत है। जाओ बता दो अपने बाबा को। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि इंजीनियर के आने से पहले सारे गलत थे? आज तू ही एक अकेला हक पे जम पड़ा है। मैं उसी स्टाइल में बोल रहा हूँ। सर मैंने कब कहा कोई हक पे नहीं था? क्या आपके बाप दादा सारे मुशरिक थे? जो अल्लाह के इस दुनिया में नेक बंदे आया वो सारे गलत थे, बस इंजीनियर सच्चा रह गया। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब कहते हैं 1400 साल ही सारे गुमराह, नाउज़ बिल्लाह। और मेरा तो रोना ही ये है कि 1400 साल से जो हमारे पास किताबें थी ना, तुमने इनके साथ गद्दारी की है। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे हैं बुखारी मुस्लिम, और तुम्हारे बाबे पता केड़े थे? घोड़े वाली सरकार, कुत्ते वाली सरकार, पापड़ वाली सरकार, लटकन शाह। और पता नहीं क्या कुछ। और हमारे देख ले बाबे वो हैं जिनसे आप भी नहीं जान छुड़ा सकते। हम आपके बाबों को जो मर्जी कहें, आप हमारे बाबों को कुछ नहीं कह सकते। किसी की जरूरत है इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को कुछ कहे? बात तो सही है। असल इल्म ये है जो इंसान के अंदर आजिज़ी ले आए, मगर इंजीनियर तो इंतहा का मगरूर बंदा है। उसके जितने भी फॉलोअर हैं वो सारे के सारे बदतमीज हैं। बिल्कुल मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, मैं भुगत रहा हूं। बदतमीजी जो कोई करता है ना जी, तो वो खुद ही अपने अमाल का जवाब दे। ऐसे होना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत है। हमने तो कोई किसी की तरबियत नहीं की है। और आप ऐसे बंदे को अपना रहनुमा बना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं इतनी एक्टिंग मुझसे नहीं होती, सीधी सी बात है। मिर्जा इंजीनियर जैसे लोग दीन के नाम पर अकल को मुकद्दम करके उम्मत के अकीदे पर वार करते हैं। मैंने बारहा कहा है कि मेरा कोई एक अकीदा ऐसा नहीं है जो उम्मत से हट के हो। ये मेरा चैलेंज है। आप गांधी साहब हमारे उस्ताद के बारे में तो कह सकते हैं कि जी उन्होंने दाढ़ी के मसले में तफर्रुद इख्तियार किया, पर्दे के मसले में तफर्रुद इख्तियार किया, हयात मसीह और नज़ूल मसीह के हवाले से उनका मौक़िफ़ उम्मत से हट के है। मेरा कोई एक अकीदा साबित नहीं कर सकता कि 1400 साल में वो उम्मत में ना रहा हो। अहले हक के हाँ, अहले बातिल के हाँ नहीं। अगर मैं रफ़ुल ईदैन पे जोर देता हूं ना, तो हदीस के ये सारे बड़े 6 इमाम बुखारी से इब्न माजा तक, और फिक्र के 4 में से 3 बड़े इमाम इसके कायल हैं। अहले हदीस भी कायल है, अहले तशय्युअ भी रफ़ुल ईदैन करते हैं। तो मैं अकेला नहीं हूं। अगर मैं अहलुल बैत का मुकदमा बयान करता हूं तो अहले तशय्युअ इससे ज्यादा सख्ती से बयान करते हैं। और हमारे इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला, उनको तो राफ़ज़ी लोगों ने कह दिया। तो मेरा कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं जो उम्मत से हट के हो। अल्लाह के फजल से आज तक प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतराज तो इनका हो गया किल। ऐसे फितने कुरान और सुन्नत की असल फहम से दूर करके शक के बीज बोते हैं। एक कुरानो हदीस दे किथों तुहाडा के कुरानो हदीस ना लेना देना है। लिखो कि बाबों की किताबों के मुनाफी हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दा के लेना देना कुरानो हदीस नाल।
ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ये फंस गया سی ایم نہیں پھنسا, مولوی پھنس گیا. کیونکہ انہوں نے جب کہا ہے کہ قرآن دیز ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ان صاحب نے کہا آپ ترجمے سے پڑھیں, میں کہتا ہوں صرف ترجمے سے کبھی قرآن کو مت پڑھیے گا, آپ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. یہی نہیں, ابھی اور سنیے. जहाँ फायदा है बगैर उस्ताद के नुकसान भी है. जी बिल्कुल. यही नहीं, अभी और सुनिए. उसने ये कहा, हालांकि मैं आपको एक सादा सिंपल हदीस सुनाता हूँ, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख लें. आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए. आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप. बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें. हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा. पहले आप कुछ कह रहे थे. ایسے فتنے قرآن و سنت کی اصل فہم سے دور کر کے شک کے بیج بوتے ہیں. اپنی منجی ٹھوک گئے تھے. اس لیے اے اہل ایمان ہوشیار رہو, علم دین صحیح علماء سے حاصل کرو. تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ اپنے علماء سے سیکھیں, عقیدہ ان لوگوں سے نہ سیکھیں, ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ آپ نے آدھا سچ بولا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ بریلوی علماء سے سیکھیں. ہاں, علماء سے تو نہیں سیکھنا, بریلوی علماء سے سیکھنا ہے, کیونکہ جو دیوبندی علماء ہے نا وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. تو یہ بتانا تھا نا کہ یہ ان مرتدین کو نہیں سننا, اپنے فرقے کے علماء کو سننا ہے. تو یہ آپ جو ایک دو نمبری کرتے ہیں نا اور چیزوں کو چھپا کے بیان کرتے ہیں کہ جی ان سے نہ سیکھیں, علماء سے سیکھیں, اصل میں کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے علماء سے سیکھیں, یہ نہ کہا کریں کہ علماء سے سیکھیں. اپنے علماء کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو یہ لوگ مسلمان بھی نہیں مانتے. ایک عام بریلوی بھی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو کہتا ہے یہ گستاخ ہے, یعنی وہ عام بریلوی اس سے بڑا عالم ہے. یہ ٹوٹل ان کی ڈگریوں کی اور علماء کی تعلیم کی اوقات ہے کہ ایک غیر عالم دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ. کتنا پہنچا ہوا ہے کہ علماء کو گمراہ کہہ رہا ہے, یعنی اس سے بڑا وہ عالم ہے. دیوبندیوں کا ایک عام آدمی بریلویوں کے بزرگ کو بھی کہے گا مشرک نہیں تو گمراہ ہے. ٹوٹل اوقات ان کی ڈگریوں کی یہ ہے.